वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे। देखिए, दो न्यूमेरिकल्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और दोनों ही न्यूमेरिकल्स में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है आपके एग्जाम में। चलिए, पहला न्यूमेरिकल है 3 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट। देखिए, आपको सीधा सीधा नहीं बोला गया कि 2 मीटर की दूरी पे, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोला गया एक्स वाई और जेड। पहले की जो लोकेशन दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर 0 0 एंड सेकंड की जो लोकेशन दे रखी है वो दे रखी है 0 2 मीटर 0 एंड थर्ड वन जो है वो 0 0 3। देखिए, रेस्पेक्टिवली अगर पीछे लगा हुआ है तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ही ये होता है कि जो पहली इंफॉर्मेशन है वो पहले चार्ज के बारे में, जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो दूसरे चार्ज के बारे में, थर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू थर्ड चार्ज पार्टिकल। अब देखिए, आपको एक चीज तो समझ आ गई, एक्स वाई और जेड यानी 3 एक्सिस में बात कर रहा है। तो अगर मैं तीनों एक्सिस बनाऊं, ये मान के चलो मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर बच्चों? पहला चार्ज जो है Q1 1 माइक्रोकूलम कहाँ रखा गया? देखिए, पहला एक्स होगा, फर्स्ट वन एक्स वाई एंड जेड, यानी दूरी दे रखी है 1 मीटर। यहां से कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 1 मीटर की दूरी पर। और ये पोजीशन जो दे रखी है वो चार्ज की है 1 माइक्रोकूलम। और आप माइक्रोकूलम में अच्छे से जानते हो कितना होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर -6 से, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अगर आप माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 की पावर -6 से। और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है -2 माइक्रोकूलम वो रखा गया एक्स वाई यानी वाई एक्सिस पे, इस जगह पे कहीं। और लोकेशन क्या दे रखी है वो यहाँ से यहाँ तक कि उसकी 2 मीटर की दूरी पे है बच्चों। और ये चार्ज पार्टिकल है -2 माइक्रोकूलम मीन्स इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए, थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है वो है बच्चों 3 माइक्रोकूलम। और 3 माइक्रोकूलम जो है उसकी दूरी दे रखी है 3 मीटर की दूरी। क्या है बच्चों? 3 मीटर की दूरी पर। और ये वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब आपसे बोला गया है कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो देखिए, मान के चलते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल ने अपना पोटेंशियल बनाया होगा V1 यहाँ पे, इस वाले चार्ज पार्टिकल ने अपना पोटेंशियल बनाया होगा V2 और इस वाले चार्ज पार्टिकल ने पोटेंशियल बनाया होगा V3। इज दैट क्लियर? और टोटल पोटेंशियल आपका V किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई नई बात नहीं बताई, हमने टोटल एडिशन करके बता दिया कि टोटल पोटेंशियल इसके बराबर होगा। अब क्या है फिर आपके पास सब कुछ तो वैल्यूज हैं, आप लोग फॉर्मूले में लगा दीजिए। V1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R की दूरी क्या है? देखिए, Q आपका क्या है बच्चों? चलिए पहले एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं जिससे कि आसान हो जाए आपके लिए। आपकी पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R1, या Q1 चार्ज है, Q1 ओवर R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2। इज दैट क्लियर? कोई नई बात नहीं, सिर्फ पोटेंशियल V1 के लिए पोटेंशियल ये हो जाएगा, V2 के लिए ये, इसी तरीके से V3 के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 ओवर R3। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन मिल जाएगा आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया आपको, और अंदर क्या बचा आपका यहाँ पे? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, पोटेंशियल विद साइन लिखा जाता है। अगर प्लस चार्ज की वजह से प्लस का पोटेंशियल बनता है और माइनस के चार्ज की वजह से माइनस का पोटेंशियल। तो देखिए, Q2 चार्ज तो आपका माइनस का था, ये हमारा Q1 चार्ज था, ये हमारा Q2 चार्ज था और ये हमारा Q3 चार्ज था। Q2 माइनस का है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं। V की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या होता है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है बच्चों। और अंदर क्या बचेगा? Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू बच्चों 1 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई, और दूरी क्या है बच्चों? 1 मीटर।
ठीक है, माइनस Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है हमारे पास -2 थी, तो 2 अपॉन, और दूरी क्या थी बच्चों 2 मीटर, और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 से, प्लस Q3 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा एक बात बताओ, 10 की पावर -6 यहाँ भी आ रहा है, 10 की पावर -6 यहाँ भी आ रहा है, और 10 की पावर -6 यहाँ भी आ रहा है। मैं आपको कैलकुलेशन इजी करना बता रहा हूँ, ऐसा मत करना आप लोग लग जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना है। जो कॉमन चीज आ रही है उसे बाहर ले लीजिए। तो 10 की पावर -6 बाहर आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, और अंदर क्या बचा 1/1 -2/2 प्लस 3/3। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी v की वैल्यू क्या आई 9 इंटू, देखिए ये चीज आपको क्या दिख रही है 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6, यानी 10 की पावर 3, 9 में से 6 चले जाएगा तो 10 की पावर 3 बचेगा। और इधर क्या बचा आप देखिए 1 - 1 प्लस 1, यानी इस 1 से 1 कैंसिल आउट, सिर्फ 1 बचा, 1 इंटू दिस, आपका फाइनल पोटेंशियल आ गया 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखिए मैंने आपको एक वीडियो कराई थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैंने बताया भी था कि उस तरीके के न्यूमेरिकल्स, ये वही चीज़ है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर है, या फिर मैं कहूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी यहाँ पे इस बार अब आपको 2 चार्जेस नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा चार्जेस गिवन होंगे, और उनकी वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा किसी भी एक पॉइंट पे। अब यहाँ से पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स भी बन जाएंगे। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स बोले तो क्लोज्ड फिगर वाले न्यूमेरिकल्स, जैसे बोल दिया जाए कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की सारी वर्टिसेस पे आपको चार्ज दिया हुआ है। अब सारी वर्टिसेस पे चार्ज दिया तो किसी भी एक पॉइंट पे आपसे पोटेंशियल फाइंड आउट करवाएगा। स्क्वायर दे दिया जाएगा कि स्क्वायर की सारी साइड्स पे कुछ चार्जेस गिवन है। देखो ये एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपको हमेशा सारी ऐसा यूनिट में लेनी होंगी चीजें। डिस्टेंस मीटर में लेना होगा, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो आप पहले उसे किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में। और चार्ज अगर आपको माइक्रो में दे रखा है तो आप पहले उसे कूलम में कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 से। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता रहा हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है। पहले वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ, कोशिश करके देखो बच्चों। देखिए चलो बताते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, या फिर मैं बता देता हूं कि यहां पे क्या होगा कि चार्ज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी रिंग के ऊपर। देखिए कोई अगर इस तरीके की रिंग है आपके पास और बोला जाए कि अगर इस रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरी रिंग पे बराबर बराबर हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर बोल दिया जाए कि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात ध्यान से समझना, अगर एक रिंग दी गई और बोला जाए कि रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इन बोथ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स वी हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। देखो मान के चलो कि ये कोई रिंग है, ये कोई रिंग है और इसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, और अगर बोला जा रहा, और इसकी रेडियस है बच्चों r, इसकी रेडियस है कैपिटल R, और बोला जाए कि इसके सेंटर पे आप लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करो, इसके सेंटर पे आप लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करो, तो आपका फॉर्मूला रहेगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। आपका फॉर्मूला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। और अगर बोल दिया जाए, और अगर आपसे बोला जाए कि अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि यहाँ प्लस प्लस ज्यादा, इधर बीच में कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ नहीं है, फिर बाकी चार्जेस इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब भी आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, तब भी आपका फॉर्मूला सेम ही रहेगा। यार सोच के देखो, नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब मान के चलो 10 कूलम चार्ज है, मैंने 10 कूलम चार्जेस पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन टोटल तो अब भी 10 कूलम ही रहेगा, यानी क्यू की वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, क्यू की वैल्यू तब भी वही रहेगी, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर बोला जाता है कि कोई एक रिंग है, अगर बोला जाता है कि कोई एक रिंग है और कुछ दूरी पे, अगर बोला जाता है कि अगर एक रिंग है
और रिंग की जो रेडियस है वो है बच्चों ये कैपिटल आर। और बोला जाए कि किसी पॉइंट पी पे आप लोग किसी पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करो। देखो एक चीज समझो पहले तो, ये अगर रिंग है, ये वाला एंगल क्या होगा इस रिंग का? ये वाला एंगल 90 डिग्री तो होगा। सोच के देखो, ये रिंग बनाई मैंने इस तरीके से, अगर ये एक रिंग है, ठीक है, और बोला जाए कि ये पॉइंट पी यहां से, ये दे अज्यूम करना चीजें, ये इस तरीके से मैंने रिंग लगा दी एक, और बोला जा रहा है कि किसी पी पॉइंट पे आप लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री ही तो होगा, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और यहां किसी पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, तो देखो एक ये दूरी हो जाएगी, यानी मैं मान लूं कि मेरा पूरा चार्ज इस जगह पे कंसंट्रेटेड है, मेरा पूरा चार्ज इस जगह पे कंसंट्रेटेड है। या फिर आप सोच के देखो कि ये रिंग है और इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो दूरी कौन सी यूज होगी? ये वाली है ये वाली? यार ये तो सेंटर से आ रही है, रिंग से दूरी कौन सी आ रही है? ये वाली। तो आपकी ये वाली लेंथ ली जाएगी, ये वाली लेंथ ली जाएगी, और यहां क्या लग जाएगा इस लेंथ को निकालने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? ठीक है। तो अगर ये दूरी आपकी मान के चलो, ये आपकी कैपिटल आर थी और ये दूरी हमने स्मॉल आर मान ली, ये दूरी हमने क्या मान ली? स्मॉल आर। अब आपको बोला जाएगा पोटेंशियल एट सम पॉइंट P ऑफ रिंग, पोटेंशियल एट सम पॉइंट P फ्रॉम रिंग, दूरी पे, यानी रिंग से कुछ दूरी पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होने वाला है? अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आई बात समझ में? ये जो R है ये हमने सेंटर से दूरी ली है, ये कैपिटल R इसकी रेडियस है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे चाहे X से रिप्रेजेंट कर लो चाहे Y से रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन फॉर्मूला ये रहने वाला है। इज दैट क्लियर? इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा ये वाला न्यूमेरिकल। कोशिश करके देखो, चलो एक बार कोशिश। न्यूमेरिकल में बोला गया है अ चार्ज Q 10 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। एक रिंग है, ठीक है, उस रिंग के सर्कमफ्रेंस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, कितना? 10 माइक्रोकूलम ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस। और इस रिंग की रेडियस दे रखी है आपको, रिंग की रेडियस है बच्चों 3 मीटर, 3 मीटर रेडियस है रिंग की। और बोला जा रहा है कि रिंग जो है वो XY प्लेन में रखी गई है। ये मान लीजिए ये वाला आपका X एक्सिस वाला प्लेन है, ठीक है, यहां से ये Y एक्सिस वाला प्लेन आ गया, तो ये ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? Z एक्सिस वाला प्लेन। यार 3 एक्सिस मैंने बना दिए, ये वाला मेरा X एक्सिस, ये वाला मेरा अगर Y एक्सिस और ये वाला मेरा Z एक्सिस। तो बोला जा रहा है कितनी दूरी पे? P पॉइंट पे फाइंड आउट करना। ये अगर मेरा P पॉइंट हो गया, देखिए कैसे फाइंड करना है आपको, ये कैसे पता करना होगा कि आपको पोटेंशियल X एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना, Y एक्सिस के लॉन्ग या Z एक्सिस के लॉन्ग। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो जो बोला 0 0 4 पे, सबसे पहला होता है X, दूसरा Y, X और Y तो 0 दे रखे, इट मींस X और Y पे तो पूछ नहीं रहा, तीसरा है Z, यानी 4 मीटर दूरी, यानी यहां पूछ रहा है। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 4 मीटर, यहां पे पूछ रहा है। और जब यहां पे पूछ रहा है तो आपको लेंथ कौन सी लेनी होती थी? ये वाली लेंथ कौन सी है? यार देखो अच्छा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये रिंग थी आपकी और ये इसकी रेडियस थी 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है, ये P पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है ना वो 4 मीटर दूर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की। ये हमारा X एक्सिस हो गया था, ये X एक्सिस, और यहाँ पे एक मान के चलो ये Y एक्सिस हो गया। ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, Y एक्सिस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता पड़ गया 0 0 इट मीन Z एक्सिस पे फाइंड आउट करवा रहा है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना, तो लेंथ कौन सी लेनी होती थी? यहाँ से आप एक हाइपोटेन्यूज बनाओगे और ये वाली लेंथ चाहिए आपको, तो पहले ये वाली लेंथ निकाल लो आप। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इस लेंथ को आप R मान लीजिए, ये लेंथ आपकी R है, आप R मान लो। तो R की वैल्यू क्या हो गई? 9 + 16, यानी R = अंडर रूट 25, यानी R की वैल्यू आ गई 5 मीटर, यानी आपकी लेंथ आ गई 5 मीटर। अब क्या दिक्कत है? अब आपके पास फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर
ये थी वैल्यू √r² प्लस r², और ये पूरी वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी 5, तो आप v की वैल्यू, ये फॉर्मूला था और ये पूरी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5 मीटर, तो आप वैल्यू डाल दीजिए 1/4πε0 किसके बराबर होता था 9 × 10⁹ और q की वैल्यू क्या है, देखिए q दे रखा है आपको 10 माइक्रोकूलम, और मैंने बताया था माइक्रोकूलम से आप पहले कूलम में कन्वर्ट करोगे, माइक्रोकूलम से किस में कन्वर्ट करोगे, कूलम में, यानी क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6, अरे हाँ या ना 10 × 10⁻⁻6। अब देखो एक जीरो यहाँ से हटाऊंगा तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा 10⁻⁵, अरे हाँ या ना, ये 10⁻⁵ बन जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो ये वैल्यू इससे काट दोगे, 5 × 1 = 5, पॉइंट आएगा 5, 8 × 40, यानी v = आ जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ और 10⁻⁻5 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10⁴ और आंसर वोल्ट में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, रिंग के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बस मेन खेल जो है ना रिंग का, बस आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ जाए, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के साथ साथ आपको ये पता पड़ जाए कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहा है वो कौन से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसके बाद आप ये वाले न्यूमेरिकल्स इजीली कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी और चीज़ें समझ आई तो वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों को भी सीखने चाहिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हमारा चैनल तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।